आते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे। আমি খুশি মোদিজি সিঙ্গেল লার্জেস্ট মেজরিটি পাইনি। चारों हमने मोदी जी की झोली में डाली हैं और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा और हम लेकर आए हैं चुनावों की नतीजों पर एक बहुत बड़ी मेगा कवरेज। यानी कुल मिलाकर एनडीए अपने दम पर मेजॉरिटी लेकर आ रहा है। बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ एनसीपी के हैं, अजीत दादा पवार के। बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने तो निराश कर दिया एनडीए को। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में वो परिणाम हम लोगों को नहीं मिले जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ा अगर कोई गठबंधन है तो वो एनडीए का गठबंधन है। मैं ये सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि देश की जनता आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करती है और इसीलिए इस गठबंधन को इतना भारी बहुमत मिला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आईएनडीआईए के जो साथी हैं वो किस आधार पर आदरणीय मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनके अगर मैं मतों का प्रतिशत देख रहा था, अगर उसको भी देखते हैं तो उनके पास तो जनता का समर्थन उनको मिला ही नहीं है। जब लोकतंत्र में जनता का समर्थन ही नहीं मिला और उनका ये कहना कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, मैं सोचता हूँ नितांत बिल्कुल, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो ऐसी असंवैधानिक बात कहेंगे, इसमें बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक, बृजमोहन जी आप रहिए हमारे साथ। शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। साथ ही सुनील यादव साजन साहब हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक जी आपको नजर आ रहे हैं। पहले शहनवाज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा भी हमारे साथ, सत्यप्रकाश जी भी हैं जेडीयू से। लेकिन शहनवाज जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी जी की नैतिक हार है ये, राहुल की यात्रा की जीत है, जनता की जीत है, बकौल खड़गे जी और राहुल गांधी। हार है मोदी जी की नैतिक हार। शहनवाज हुसैन, नहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी क्योंकि मैं डिबेट में था तो उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। ऊपर में जहां हम लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर एक आंकड़ा आ रहा है 290 वर्सेस 235। तो जो 290 जिनको मिला है उनकी नैतिक हार हो गई। सरकार बनाने के लिए 272 प्लस चाहिए, तो 272 से बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले इस देश के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार मोदी जी को शासन करने का, सेवा करने का अधिकार दिया है। इस देश का धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी को हैट्रिक मरवाई है उन्होंने, और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू जी के बाद वो तीसरी बार लगातार जीत के आ रहे हैं। और लोग कहते हैं लोगों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मोदी जी तो सरकार बना ले गए। लेकिन देखिए, सरकार बन रही है, आप भी जान रहे हैं सीटें हमारी, इस समय निश्चित तौर पे एनडीए को अपने बूते बहुमत मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मिले नहीं हैं, वो वहां पर इंतजार करते रहे। कांग्रेस ने के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसमें डिप्टी पीएम का ऑफर वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू को दे रहे हैं। अखिलेश यादव को भी डिप्टी पीएम बनाया जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और राहुल गांधी या तो वित्त मंत्री या तो गृह मंत्रालय का पदभार ले सकते हैं। ये कांग्रेस की प्लानिंग है, ये सूत्रों का दावा है। तो सरकार की पूरी रूपरेखा बता दी जी, मैं बता रहा हूं। और आप देखिए कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से मिले नहीं है, वहां वो 1.5 घंटा बैठकर आ गए। मीसा भारती ने कहा है कि तेजस्वी नीतीश जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। आरजेडी की तरफ से कहा गया पिक्चर अभी बाकी है। और आप बिहार से आते हैं शाहनवाज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिक्चर अगर अभी बाकी है और यहां पर इंडिया अलायंस हुंकार बन रहा है कि आप देख लीजिएगा, शपथ हमारा ही प्रधानमंत्री लेगा, मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में हम ही प्रूफ करेंगे, पिक्चर है अभी
देखिए मैं तो एक तो सुनील जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म यूपी में किया। भले वो हमें बधाई तीसरी बार सरकार आने की नहीं देंगे, ये हमें मालूम है, थोड़ा फराग दिली से काम नहीं लेंगे, लेकिन ये कहना कि ये पूरा फार्मूला अमीश देवगन साहब के पास आ गया है, कौन पीएम होगा, कौन डिप्टी पीएम होगा, फाइनेंस किसके पास जाएगा, ये सब ख्याली पुलाव हैं। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, सरकार वही चलाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये सही है कि जो आंकड़ा हम बीजेपी का चाहते थे वो आंकड़ा एनडीए का आया है। तो एनडीए के जितने उम्मीदवार हैं, मान लीजिए अब बिहार का जिक्र आपने किया, तो मोदी जी ने एनडीए के सब उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है, सबको जिताने के लिए रोल अदा किया है। और नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसी का नतीजा है कि वहाँ हमने अच्छा परफॉर्म भी किया। और ठीक है, हम यूपी में नहीं अच्छा कर पाए, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा बंगाल में ना अच्छा करने के कारण क्या रहे? उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा क्यों साफ हुआ?